जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। आज हम सर आगे की चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, क्लोज डाइस, जिसमें हमने क्या बताया था सर? आपको मैंने क्या बताया था आपको मैंने सर क्या बताया था सर? लास्ट क्लास में क्या बताया था? क्लोज डाइस, यानी कि जब पासा बंद रहे। तो आज हम क्या करेंगे सर? ओपन डाइस, पासे को खोलेंगे। ठीक है भैया, पासे को खोलेंगे। थोड़ी सी चर्चा हो जाए सर, पासे को खोलेंगे कैसे? देखिए, जब पासा खुलता है तो सर कैसे दिखाई देगा? सर पासे में कितने फलक होते हैं पहले तो ये बताइए भैया। 6 ही फलक होंगे ना, तभी तो 1 2 3 4 5 6। कैरम के लूडो ये दिख रहा है आपको सर? कितने फलक दिख रहे हैं? एक पे 6 होता है, एक पे 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर तो होते हैं सर। बिंदी 6 बिंदियां होती है ना, तो यानी सर ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5, और एक कहीं और ले लेते हैं सर, यहाँ छठवां। ठीक है सर, ये छठवां। देखिए सर, जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो तो बताइए, मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 3 6 5 4 2। ठीक है सर, अब बताइए जब इस पासे को सर मैं क्लोज करूंगा तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं। तो सर थर्ड वाला किसी एक कोने से पकड़िए और थर्ड वाले को, यानी 1 के अपोजिट में सर 3 आएगा। फिर 6 के अपोजिट में सर 5 आएगा। यानी किसी नंबर को पकड़ेंगे उसका थर्ड वाला ही क्या होगा सर? अपोजिट में आएगा। समझ गए भैया? अब देखिए 3 के अपोजिट को, अगर मैं 3 को सर पकड़ूं तो 3 का तो सर काम हो चुका है ना, बचा क्या? 6 का भी सर काम हो गया। तो इसके अपोजिट में कौन आएगा सर? इसके अपोजिट में कौन आएगा? तब यही आएगा। थोड़ा सा फोटो को और अपग्रेड करते हैं, या फिर सीधे मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दे की बात क्या कहता है, थोड़ा सा फोटो पे। ठीक है, एक बार फिर से गौर करिएगा सर, या फिर सीधे क्वेश्चन वाला ज़्यादा एक्सप्लेन करने में अच्छा रहेगा। सीधे मैं क्वेश्चन के साइड ही चलता हूँ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना सर? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये फिगर है, मैं उसको नंबरिंग में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है भैया, जैसा बना है वैसा ही बना लेते हैं। 1 2 3 4, 4 है ना? हाँ, यहाँ पे सर 4 है, यहाँ पे सर 6 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सर 3 है, और यहाँ पे सर 1 है। समझ गए भैया? और एक और कॉलम जिसमें सर 5 है। चीजें सर क्लियर हो गई? देखिएगा अब मत आइएगा मुझे। अब देखिए सर, अब मैं अगर इसको क्लोज करूंगा, ठीक है, तो देखिए 1 के अपोजिट में सर तो 2 आ गया। यहां तक चीजें सर क्लियर हो गई। अब 2 5 सर आपके कहाँ रहेगा? तो सर लेफ्ट साइड में। तो सर 3 के अपोजिट में क्या आएगा? फटाक से बताइएगा। 3 के अपोजिट में सर 6 आएगा। 3 के अपोजिट में भैया 6, तो बच गया क्या? 5। 5 के अपोजिट में 4। आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी बिंदु आएगी? 4 के अपोजिट में सर क्या आ रहा है? 5। समझ गए? क्लोज करना, 2 को क्लोज करेंगे, तीसरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यानी क्लोज करने का एक ही फंडा है सर। स्टार्टिंग से 3 को पकड़िए, फर्स्ट का थर्ड होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। इस प्रकार निहित घन में अक्षरों का निर्माण किया गया युग्म आमने सामने, ठीक है, आमने सामने कौन से होंगे जब इसको मोड़ा जाएगा? अब बताइए सर, मैंने अभी आपको बताया ना, 1 के अपोजिट में सर क्या आएगा?
सर ए के अपोजिट में यू के अपोजिट में ए हो गया, हाँ सर ठीक है। अब देखिए सर, अगर मैं बी को पकड़ता हूं तो बी के अपोजिट में सर क्या हो जाएगा एल, और ई के अपोजिट में क्यू। 3-3 का पेयर बन गया ना भैया, 3-3 का पेयर बन गया ना, बस खेल आपका खत्म। अब देखिए कौन सा युग्म आमने सामने होगा, सर अपोजिट में यही तो होगा, क्यू के साथ ही तो ई आ रहा है, क्यू के साथ ही तो ई आ रहा है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए सर देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा सर, कुछ नहीं करना है सर। 4 के अपोजिट में क्या दिख रहा है 1, सर 4 के अपोजिट में क्या 1 है पहले फिगर में, तो ये तो ऐसे ही गया, ये तो ऐसे ही गया, ये कभी बन पाएगा सर, नहीं बन पाएगा। अब देखिए 6 के अपोजिट में क्या होना चाहिए सर 3, 6 के अपोजिट में 2, सॉरी 6 के अपोजिट में 2, बच गया क्या 5 और 3, तो 5 और 3 अपोजिट में रहेगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन पे हम जाते हैं सर, सेकंड ऑप्शन देखिए, क्या बी के साथ ए के अपोजिट क्या होना चाहिए सर 4 होना चाहिए, और 6 और 3 अगल बगल, हाँ ठीक है सर अगल बगल हो सकते हैं, तो ये वाला तो सर मेरा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कोई विपरीत वाला अगर नहीं पकड़ाता है, ठीक है भैया, कोई विपरीत वाला अगर नहीं पकड़ाता है तो वो आपका सही होगा। 1 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 4, सर कोई फलक पे नहीं दिख रहा, ठीक है। 5 के अपोजिट में 3, सर कोई फलक पे नहीं दिख रहा। 6 के अपोजिट 2, तो सर ये भी सही, ये भी सही। अब देखिए एक और सर आपका कोई सही होगा ना, अगर आप यहीं पे छोड़ देते हैं तो बी सी वाला कोई ऑप्शन एक है सर, थर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। 3 के अपोजिट में सर क्या है, सर 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो सर 3 के अपोजिट में 5 आएगा। सर 2 के अपोजिट में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, 6 बगल में है ना, हाँ है सर ठीक है। जो फलक अपोजिट वाले हैं, ठीक है 3 के अपोजिट, वो फ्रंट में नहीं दिखने चाहिए, तो सर ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया सही। बस एक ही था, एक ही ऐसा था जो सर नहीं बन सकता था, क्योंकि 4 के अपोजिट में क्या है सर 1, और 4 तो 4 एक ही फलक पे दिख रहे हैं ना, सामने ही दिख रहे हैं ना। अगर अपोजिट रहता तो आपको दिखता सर, नहीं ना। बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी। कौन से फोल्ड हो रहे हैं तो बन रहे हैं सर बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। देखिए सर फिर से, किन्हीं 3 को पकड़िए, ए का सी और बी का, ए का सर सी हो गया और बी का सर आपका एफ, तो डी के अपोजिट ऑटोमेटिक ई आ जाएगा। समझ गए सर। अब देखिए बॉक्स को मोड़ कर नहीं किया जा सकता, सर क्या नहीं बनाया जा सकता। अच्छा बताइए ई के अपोजिट में सर क्या आ रहा है, तो ई के अपोजिट में सर बी आ रहा है ना, ई के सर अपोजिट में क्या आ रहा है बी आ रहा है, लिख भी ले लिया। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप सर क्या करेंगे लिख लेंगे ए सी, ठीक है भैया। थोड़ा मैं इसको पतला कर लेता हूं, ए और क्या हो जाएगा सर अपोजिट में सी, और देखिए सर बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो सर बी के अपोजिट में एफ, ठीक है। तो डी के अपोजिट में सर क्या हो जाएगा ई। बस देखते जाइए सर ई के अपोजिट में, ई के अपोजिट में क्या आना चाहिए, तो सर ई के अपोजिट में डी आना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा ना। अब देखिए डी के अपोजिट में सर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। सर एक ही, ये तो सामने ही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत, ये तो आपका सही लग रहा है। और भी चेक करेंगे, सारे चेक करेंगे सर, एफ और सी। देखिए और एफ के अपोजिट में सर क्या होना चाहिए बी। मोड़ कर नहीं किया जा सकता, तो सर यही तो नहीं किया जा सकता, यानी ये सारे सब क्या हो जाएंगे सर सही हो जाएंगे। आप चेक भी कर लीजिए। एफ के अपोजिट क्या होना चाहिए सर बी, और एफ के अपोजिट बी होना चाहिए, सर नहीं दिख रहा। सी के अपोजिट, सो सी के अपोजिट ए, क्या किसी फलक में दिख रहा है सामने, सर नहीं दिख रहा। अब डी के अपोजिट में सर ई होना चाहिए, ई क्या दिख रहा है, नहीं, तो सर ये भी सही, ये भी सही। बस ये आकृति सर हम नहीं बना सकते, क्योंकि लिए
दोनों एक ही फलक पे थे। चलिए, चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको चेक करते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 सर देखिए, फटाक से करिएगा, कहीं से पकड़िए और 3, ठीक है सर, कहीं से पकड़िए और 3, तो 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 1। बताइए मोड़ने पर कौन सा सर बनेगा? 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है सर? 4 आ रहा है। देखो भैया, 1 के अपोजिट में 4, क्या ये कभी बनेगा? सर नहीं, अपोजिट में आना चाहिए ना, वो तो सर सामने के फलक पे ही दिख रहा है, पीछे होना चाहिए ना, विजिबल नहीं होना चाहिए, बट विजिबल है सर। फिर देखिए सर, आपका 6 के अपोजिट में 2, क्या ये बनेगा? सर नहीं, क्योंकि लिए एक ही फलक पे है। बच गए सर कौन कौन? ये तो 2 के अपोजिट में क्या सर है? 6, नहीं दिख रहा, चलेगा काम। 4 के अपोजिट में सर क्या है? ये दोनों, तो कौन से हो जाएंगे? ओनली ए और बी, ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए और बी। फटाफट से करेंगे सर, बहुत ही आसान टॉपिक है। आप कमेंट मत करना सर आसान पढ़ा रहे हो, टॉपिक ही आसान है, मैं क्या करूं। चलिए आसान सा करिए। अब बताइए सर क्या बोल रहा है? कागज के एक पासे कौन सा विकल्प पासे के विपरीत अंक को दर्शाता है? सर कौन सा विपरीत को दर्शाता है? सर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 के 2 के अपोजिट सर 3 और 1 के अपोजिट 4, तो 6 के अपोजिट कौन होगा सर? 5 होगा। फटाक से देखिए सर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए 1 के विपरीत आएगा क्या? सर 1 के विपरीत पूछा है, मैं सर फिर से स्टार्ट करता हूँ। 3 से 5 गए, फिर भैया 3 से कहाँ जाएंगे? 2 से 5 गए, 3 से 4, 1 के अपोजिट क्या आया? 6, खत्म। ऐसे ही ऐसे उड़ाना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है भैया, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग ही नहीं है मेरे पास सर। एकदम आराम से सीखिएगा, मज़े से। एग्जाम बहुत पास है तो दिन रात एक कर दीजिए। अभी तो नींद ही नहीं आनी चाहिए आपको। कब तक? 18 फरवरी तक। बीच में कुछ मनाने मत लगना। 7 तारीख से कुछ शुरू हो रहा है तो मनाने का काम नहीं, पढ़ाई का काम, ठीक है सर। इसमें तो कुछ वीडियो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, इसको स्किप कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, एक फिगर ही विजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, बट क्वेश्चन वो बढ़िया था। चलिए सर बताइए निम्नलिखित में किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशा में होंगे? चलिए ई से सर आपका जेड और एक्स से आर, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट क्या होगा सर? एक्स, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए के अपोजिट में क्या होना चाहिए सर? क्यू, ये तो गया। क्यू के अपोजिट में एक्स, सर ये भी गलत। अब देखिए आर के अपोजिट में क्या होना चाहिए? एक्स, यही वाला सही है सर, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी। 10वां सर, 10वां क्वेश्चन देखिए, वाह। इसके बाद है आज का अंतिम सवाल और बहुत ही शानदार। चलिए देखिएगा भैया, सारे बॉक्स क्या दिख रहे हैं सर? आपको ब्लैंक दिख रहे हैं ना, ब्लैंक दिख रहे हैं, बट ये देखिए सर थोड़ी सी एक की पॉइंट पकड़ लेंगे, आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। देखिए अगर इस पॉइंट को मैं सर इसके साथ जोड़ूं लास्ट में, ये वाला तो सर यहीं जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा क्या सर? नहीं, वहाँ तो नहीं जुड़ेगा। ये सर इसके साथ जुड़ेगा। देखिएगा पॉइंट पकड़ने वाली चीज क्या होती है इस क्वेश्चन में? सर ये बॉक्स रहा, ठीक है भैया, सर यही तो बॉक्स है। अब देखिए यहाँ पे कैसी आकृति बनी है, बस आकृति पे ध्यान दीजिएगा। डी सर इधर का बना है ना, डी सर इधर का बन गया, ठीक है सर, डी इधर का बना। अब देखिए नेक्स्ट वाले में जो जुड़ेगा सर, वहाँ पे जो जुड़ेगा ये वाली आकृति, देन ये वाली, समझ गए भैया?
तो ये वाली आकृति सर जो यहाँ आएगी ये गोल वाली ही तो आएगी, समझ गए सर। ये वाली आकृति थोड़ा सा मैं बड़ा यहाँ बना देता हूँ, यहाँ सर गोल वाली, समझ गए। ये वाली सर, ये वाली यहाँ आती है, ठीक है। और सर ये वाली, फिर उसके बाद बढ़ाते चलिएगा। अब देखिएगा, फिर मैं इस बॉक्स को बंद करता हूँ, ठीक है भैया। ये ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, आपके यहाँ पे, तो कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है भैया, ये वाली, समझ गए भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं बनाता चल रहा हूँ और दिखाता भी चलूँगा। और लास्ट में बचा है सर क्या, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्रॉस। अब देखिए इससे अटैच होके कौन सी आकृति आपको दिख रही है। इस वाले फिगर में देखिए सर क्या अटैच है, हाँ सर। अंदर की तरफ फेस है, हाँ सर, अंदर की तरफ फेस है। फेस है कि नहीं, चौकोर की तरफ, ये डी आपको दिख रहा होगा और अंदर की तरफ फेस दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका सही मिल गया, ठीक है भैया। अब क्या खाली दिखाई देगा क्या, 1 2 3 4 फलक दिख रहे हैं सर ना, क्या ब्लैंक दिखेगा आपको कभी? 3 फलक तो 4 फलक सर आप हम देख भी सकते हैं। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, ये वाले हिस्से को अपोजिट कर देता हूं, तो 3 फलक सर, 4 फलक तो ब्लैंक है, हाँ सर ये भी बन सकता है। तो ये दोनों तो आपके सर क्लियर हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को चेक करेंगे सर। ये ऑप्शन तो ऐसे ही गया, ठीक है, ऑप्शन से, बट और सब में 4 4 है। ये वाला भी ऑप्शन गया। अब बच गया सर क्या, बी और सी, जिसमें से 2 की तो पुष्टि हो चुकी है। अब पहले दूसरे को चेक करना है। चलिए सर पहले दूसरे को चेक करेंगे। देखिए की पॉइंट पकड़िएगा सर। देखिए इस आकृति के अंदर की तरफ ये बन रहा है ना डी जैसी आकृति, सर डी की तरह आकृति अंदर के साइड बन रही है सर, देखिए। बट ये तो बाहर के साइड बना है ना, आपका बाहर की तरफ बना है डी ना, ध्यान से देखिएगा भैया, ये बाहर की तरफ बना है ना, अंदर की तरफ। तो यही गलत मिल गया सर, गलत, ये वाला गलत है। तब कौन सा सर सही होगा, सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा तीसरा चौथा। फिर उसको चेक करने की हमें जरूरत नहीं है सर, दूसरा तीसरा चौथा, समझ गए। लास्ट वाला एकदम तगड़ा, अंत भला तो सब भला। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आपको मजा आया हो, और मजा आया हो तो कमेंट करो। 2-4 दिन से कमेंट ही नहीं किया आपने, जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से कमेंट करना ही छोड़ दिया। चलिए मन लगा के पढ़िए भैया, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मन लगा के थोड़ा अपनी क्या करिए पढ़ाई में और फोकस करिए। और 7 से 8 घंटे या 10-12 घंटे जितना आपको समय मिल रहा है पढ़ाई में अभी ध्यान दीजिए। 20 दिन बाद मजे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 दिन पढ़ लीजिए सर। चलिए थैंक यू।